दोस्तों हर इंसान की यह इच्छा होती है कि जब वह किसी से बात करे तो लोग इसकी बातों से प्रभावित हो जाएं। शायद ही बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो यह नहीं चाहते होंगे। दोस्तों आज कम्युनिकेशन के एक ऐसे मॉडल की मैं बात करूंगा। यदि आपने उस मॉडल को ध्यान से समझ लिया तो यह दावा करता हूं दोस्तों कि आने वाले दिनों में जब आप किसी से बात करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप किसी से बात करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कम ही ऐसे अवसर आएंगे कि लोग आपकी बातों से प्रभावित ना हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत कम ही लोगों को इस मॉडल के बारे में पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस कम्युनिकेशन मॉडल की मैं बात करने जा रहा हूँ उस कम्युनिकेशन मॉडल का नाम है ब्रेड डॉग कम्युनिकेशन मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ब्रेड डॉग कम्युनिकेशन मॉडल को 1958 में ब्रेड डॉग के द्वारा ही दिया गया था। उन्हीं के नाम पर ही इस मॉडल का नाम ब्रेड डॉग मॉडल पड़ा। दोस्तों ब्रेड डॉग ने अपनी कम्युनिकेशन मॉडल में बताया कि जब आप किसी से मिलें और उससे जब बात करने की स्थिति आए तो आपको मुख्य रूप से दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है या दो बातों को ध्यान में रखना होता है जिससे आपका कम्युनिकेशन प्रभावित हो और सामने वाला आपका दीवाना हो जाए। दोस्तों उन्होंने अपनी इस कम्युनिकेशन मॉडल में दो शब्दों की विशेष तौर से व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से पहले पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी होता है आपको देखना होता है सर्कमस्टांसेस, मतलब परिस्थिति। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके हमारे आपके लाइफ में क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम परिस्थिति देखते ही नहीं। हो सकता है सामने वाले की क्या परिस्थिति है, सामने वाला बात करने की स्थिति में है कि नहीं है। हम बस अपनी ही चीज़ें सोच लेते हैं कि जैसे हम खाली हैं वैसे सामने वाला भी खाली होगा। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप इस तरह से सोचते हैं कि ठीक है वो सामने वाला भी खाली होगा, जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। हर इंसान के पास ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए समय हो। इसलिए जब आप किसी से मिलें, किसी से बात करने की स्थिति आए तो उससे पहले आपको उन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। वो बताते हैं कि आपको जब परिस्थिति की बात आए तो आप उस परिस्थिति में दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहला, टाइम ऑफ मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर करके किसी से जब मिलने जाते हैं तो ऐसे ही सोचते हैं अरे मैं खाली हूँ तो सामने वाला भी खाली होगा। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी खाली हो। कभी कभी क्या होता है वो अन्य कार्यों में बिजी हो और आप पहुँच जाएं तो वो सामने वाला वैसा रिस्पांस ना दे। जब आपको उसके तरफ से सही से रिस्पांस ही नहीं आएगा तो आप अपनी बातों को सही से रख ही नहीं पाएंगे। और जब अपनी बातों को ही आप नहीं रख पाएंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप किसी से मिलने जाएँ तो उन परिस्थितियों में जो सबसे पहले ज़रूरी होता है जान लेना होता है टाइम ऑफ मीटिंग, कि आप उससे कब मिल रहे हैं, क्या उसके पास, सामने वाले के पास आपके लिए टाइम है कि नहीं है। अगर सामने वाले के पास टाइम है तो बिल्कुल आप प्रस्ताव रख सकते हैं बात करने का, अन्यथा उसको उसके काम में व्यस्त रहने दीजिए। कभी कभी हमारे आपके लाइफ में होता भी है कि हम आप जाते हैं किसी ऑफिस में या किसी से मिलने जाते हैं तो ये हमारी इंसानियत होनी चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला अगर बहुत बिजी है और हमारा जो काम है कुछ देर बाद भी हो सकता है तो आप उसको उसी स्थिति में छोड़ दीजिए दोस्तों, अन्यथा आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए आपको टाइम ऑफ मीटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। वहीं दूसरा परिस्थिति में वो बताते हैं कि आपको सिचुएशन भी देखना। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशन ये देखना है कि सामने वाले का मूड कैसा है। अक्सर करके हम सामने वाले को प्रपोजल दे देते हैं, बात करने की बात शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने वाले का सिचुएशन क्या है, वो दुख में है कि वो कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके साथ क्या हुआ है, कुछ अगर हमें नहीं एहसास होता है तो सामने वाला चिड़चिड़ा हो जाता है और हमारी आपकी बातों को अवॉइड करने लग। जब वो अवॉइड करता है दोस्तों तो आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वह सिचुएशन अभी बात करने की नहीं है, बाद में आप आके बात कीजिएगा या अन्य समय में आकर आप उससे बात कीजिएगा। वह दुखी है या खुशी के कंडीशन में है, यहाँ इस बात का भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी से मिलने जाएं तो मिलने के साथ उसके समय के साथ साथ आपको उसकी परिस्थितियों में जो सबसे ज़रूरी होता है उसका सिचुएशन, वो किस सिचुएशन में है, आप बात करने की सिचुएशन में है, बात करने के मूड में है कि नहीं है। इसलिए वहाँ आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना कि वो किस सिचुएशन में आपसे बात कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलते हुए ट्रेन है या कहीं किसी स्थिति में वो कहीं जा रहा है, आप दौड़ते हुए उसको बार बार रोक रहे हैं और वो कह रहा नहीं अभी उसमें स्थिति में नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो वहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि ठीक है मैं बाद में बात कर लूँगा
दूंगा। जब आप समय मिलेगा आपके पास तो आप बताइएगा या फ़ोन कर लीजिएगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है। तो आपको उसी सिचुएशन में को ही समझ कर ही आपको अपने प्रस्ताव रखने होंगे। वहीं आगे अपने इस मॉडल में वो बताते हैं कि जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जी हाँ, उद्देश्य होना चाहिए, ज़रूरी नहीं उद्देश्य होता है। तो यहाँ ये उद्देश्यों की बात करते हैं। उद्देश्यों में यह 2 चीज़ों की बात करते हैं कि जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको अपने उद्देश्य क्लियर रखने चाहिए। उद्देश्य क्लियर रखने चाहिए मतलब आप बिजनेस पर्पज़ के लिए उससे मिलने जा रहे हैं या पर्सनल उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। यदि आप सामने वाले से बिजनेस से संबंधित बातें करना चाह रहे हैं या बिजनेस से रिलेटेड आप उससे बात करना चाहते हैं तो आपको वहाँ यह सब ज़रूरी हो जाता है कि उसके पास टाइम है, क्या उस सिचुएशन में है, आपसे बात करने की स्थिति में है जो आपको एक लंबा समय दे सके। क्योंकि आप जब बिजनेस की बात करेंगे तो हो सकता है आपका मीटिंग लंबा हो, इसलिए अपने उद्देश्य को क्लियर रखना पड़ेगा। उसी के अनुसार आपको उससे मीटिंग करनी होगी और वैसे ही आपको प्रस्ताव रखना होगा कि मुझे आपसे 1 घंटे ज़रूरत, क्या आप 1 घंटे मुझे दे पाएंगे। तो वहाँ उद्देश्य को क्लियर करना रखना चाहिए। मतलब यह है कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप पर्सनल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ वो 2 चीज़ें क्लियर करते हैं और ये हमारे आपके लाइफ में भी होता है। अक्सर करके हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम बिजनेस प्रस्ताव किसी के सामने लेकर जाते हैं या पर्सनल प्रस्ताव होता है या किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो बहुत ज़रूरी हो जाता है हर इंसान के लिए। अक्सर करके हम इन्हीं चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे आपके जीवन में रोज़ चल रहा होता है। और क्या होता है, हम तो सोचते हैं अरे वो सामने वाला तो सही से बात ही नहीं कर रहा, हमसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। दोस्तों यह भूल जाइए दोस्तों, हर कोई आपसे बात करना चाहता है। ज़रूरी यह हो जाता है कि आप परिस्थिति कैसी है उसके साथ और किस सिचुएशन में आप उससे बात करना चाहते हैं और वहाँ आपका उद्देश्य क्या है, आप उसका कितना समय लेंगे। साथ ही आपका उससे पर्सनल मीटिंग है या बिजनेस मीटिंग है। मतलब अगर वो उसके पर्सनल मीटिंग है तो आप उसी तरह से बात कर सकते हैं, अगर बिजनेस मीटिंग है तो आप उस सिचुएशन को देखकर ही बात करेंगे दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आप अपनी बातों से किसी को दीवाना बनाना चाहते हैं कि आपसे कोई आपकी बातों को काट ना सके, तो आपको इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना होगा। पर्सनल मीटिंग है या बिजनेस मीटिंग है, हर मीटिंग में आपको उद्देश्य को क्लियर रखना पड़ेगा और साथ में की परिस्थितियों को समझना भी पड़ेगा कि सामने वाला मूड में बात करने के है कि नहीं है, सामने वाले के पास टाइम है आपके लिए कि नहीं है। ज़बरदस्ती बात करने का मतलब है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके सामने वो वैसे ही रिएक्शन करेगा क्योंकि उसको भी आप में दिलचस्पी नहीं होगी। जब दिलचस्पी ही नहीं होगा तो आपसे प्रभावित ही नहीं होगा और आपसे प्रभावित तभी होगा जब आप अपनी बातों को उसके सामने सही से रख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।